नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए आ चुका है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस जो है यूपीएसआई के लिए उसका दोस्तों सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आ चुका है। 40 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से युग्म जो है सही नहीं है, माने गलत जो है वही बताना है। तो यहाँ पर बताया गया स्वर्ण क्रांति दोस्तों फलों से संबंधित है, ये ठीक है। नीली क्रांति उर्वरक से बोला है, नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन या फिर मछली पालन से रिलेटेड, तो ये गलत है। साथ ही साथ दोस्तों पीली क्रांति जो ये तिलहन माने तेल का जो बीज से उत्पादन है या फिर तेल से संबंधित है, ये भी गलत है। यानी 2 और 3 दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है दोनों के दोनों 2 और 3 वाले गलत हैं। तो यहाँ पर गलत ही बताना था, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों ये जो है कौन से देश में दोस्तों ये देखा गया, अध्ययन किया गया है, तो दोस्तों ये जो है इटली में, याद रखेंगे इटली में ये हुआ है, हाल ही में है, इसलिए पूछा जा सकता है, कोविड-19 से रिलेटेड है। ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एमटीएनएल जो है दोस्तों, एमटीएनएल जो है ये निम्नलिखित में से किस श्रेणी का दोस्तों ये जो है आता है, महारत्न में आता है या फिर नवरत्न में आता है, मिनी रत्न में आता है, किस में ये आता है, पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से। दोस्तों याद रखेंगे एमटीएनएल जो है ये आपका स्थापित कहाँ, आपका अगर मुख्यालय पूछ लेता है तो दिल्ली याद रखेंगे, नवरत्न में आता है, ए याद रखिएगा, ठीक है। और मुख्यालय पूछेगा तो दिल्ली, और स्थापित हुआ है 1986 में, याद रखेंगे 1986 में नवरत्न कंपनी है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, स्वतंत्रता को जो है किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपातकाल या ऐसे कुछ ऐसे उपबंध किए गए हैं जहां पर जो है स्वतंत्रता को जो है सीमित किया जा सकता है, तो विधि द्वारा जो है सीमित किया जा सकता है। बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, बी विधि द्वारा जो है सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। और ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, याद रखेंगे पहले जो था वो संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार था, इसको हटा करके इसको एक कानूनी अधिकार और अनुच्छेद बता देगा कहाँ रखा गया, 300 क में याद रखेंगे हटा दिया गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मैंने कौन से संविधान संशोधन से, तो यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन या फिर अमेंडमेंट है, और 1978 याद रखिएगा। इस समय जो है क्या किया गया, जो संपत्ति का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार था, इसको जो है सामान्य कानूनी अधिकार या फिर विधि अधिकार ऐसे कहते हैं, बना दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की दोस्तों व्यवस्था की गई है, कौन कौन से दंड यहाँ पर दिए गए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 5 प्रकार के दंड हैं, 5 प्रकार के, एक तो मृत्यु हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा, साथ साथ कारावास है उसमें साधारण और सश्रम दोनों हो जाएगा। उसके बाद जो है कुर्की जो होता है, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं उसको, टर्म याद नहीं आ रहा, कुर्की ही कहते हैं उसको, कुर्की ऐसे वर्ड से करते हैं। फिर उसका जुर्माना हो जाएगा। 5 प्रकार का आप देखेंगे यहाँ पर जो है क्या है, दंड का यहाँ पर प्रावधान है। सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, व्यवस्था है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, इनमें से कौन सा है जो कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, नहीं आने वाले को यहाँ पर बताना है, आने वाले को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये मौलिक कर्तव्य, सॉरी यहाँ पर है कि नहीं ये आपको बताना है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है कि नहीं। और यहाँ पर देखेंगे ये आता है। उसके बाद आपका जो है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना, ये भी आता है। सद्भाव को बढ़ावा देना, ये भी आता है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का संरक्षण है दोस्तों, ये जो है ये नहीं आता है। ये दोस्तों किसके अंतर्गत आता है भैया, ये आपके मौलिक अधिकार की बात आ रही है। यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण जो है ये नहीं आता है। डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा है, कर्तव्य के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्य याद रखेंगे जो है सोवियत संघ से, मैंने पहले ऐसा बोला जाता था, अब यहाँ पर क्या कहेंगे रूस से दोस्तों जो है लिया गया है, ये भी याद रखेंगे। एग्जाम में कई बार आ चुका है कि कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में। नेक्स्ट बात करेंगे, पुलिस कांस्टेबल मैंने सिपाही की बात कर रहे हैं, ठीक है, को अपने कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए
करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर सिंपल सिंपल सी चीज़ दे रखा है, अहंकार का त्याग करना चाहिए, माने जो है अहंकार हटाना चाहिए। तो बिल्कुल ये सही है। अहंकार का संकलन माने अहंकार इकट्ठा करना चाहिए, ये तो कभी नहीं होगा। तो ऐसे उपयुक्त तो सभी तो कभी होगा नहीं, क्योंकि एक गलत हो गया तो उपयुक्त सभी कभी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट आंसर होगा, अहंकार का त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, संस्कृत नाटक है सागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी। जो सागानंद जी हैं इनकी जो रचना है ये किस शासक द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। तो जिन लोगों को अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भैया। तो ये हर्षवर्धन द्वारा की गई थी, याद रखेंगे हर्षवर्धन। बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इनको लेखक कवि भी कहते हैं, बहुत फेमस लेखक कवि के रूप में भी शासक मानते हैं। और ये पुष्प जो भूति वंश है उससे रिलेटेड है, याद रखेंगे बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मदे माने कौन सा इसमें से ऑप्शन है, ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, कौन सा इनमें से है, तो ये नहीं आएगा। मजदूर संघ दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची में मजदूर संघ आएगा। नागरिकता आप जानते हैं कि हमारे देश में एकल नागरिकता है, माने राज्य का और उसका अलग अलग नहीं है, यहाँ पर केंद्र का ही रहता है, ठीक है। तो ये सब आपका जो है नहीं आएगा। बी में जो आपका है मजदूर संघ, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है, यानी 1972 वाले की बात कर रहा है, ठीक है, कि अधीन स्थायी समिति के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भैया। इनकी नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा की जाती है पूछा जा रहा है। तो ये किया जाता है दोस्तों धारा 5 के ख के अनुसार राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के उपाध्यक्ष द्वारा। बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी लोग जो है अपना डिस्कशन करके करते हैं, बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आईपीसी माने आईपीसी की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। धारा 320 में गहरी चोट जो है ग्रीवियस हर्ट अगर हुआ है में कितने प्रकार की चोट सम्मिलित किया गया, माने कितने प्रकार की चोट यहाँ पर सम्मिलित है, याद रखेंगे 8 प्रकार के चोट जो यहाँ पर सम्मिलित हैं, ठीक है। माने हार्ड टाइप के चोट जिसको कहते हैं, गहरी चोट जिसको कहेंगे, घोर उपहति ऐसा भी वर्ड यूज किया गया है, तो याद रखेंगे ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की बात कर रहा है ये, कि जो है निम्न में से कौन सी धारा मृत्यु दंड से संबंधित है। तो देखिए 121 में भी है, 32 में भी, 96 में भी है दोस्तों, आपका 305 में भी और भी धाराएं हैं जिसमें मृत्यु दंड से रिलेटेड है। डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी 121, 32 क्या पूछा है, 121, 32 और 305। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, इनमें से कौन सा है, माने कौन सा जो है कृत्रिम है ये बताना है। माने कौन सा, थोड़ा देखिए सब में कृत्रिम कुछ ना कुछ किया गया होगा, लेकिन कौन सा बनाया गया है इसके बारे में बात करते हैं। ए यहाँ पर चेन्नई जो है ये प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, ठीक है, ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ये वाद की बात किया है, मुकदमा की बात किया है, कोर्ट का मुकदमा। वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय दी, क्या राय दे रहा भैया, संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियां स्वयं संविधान द्वारा ही सीमित कर दी गई हैं, अतएव संसद इस समिति शक्ति का उपयोग करके अपने आप को असीमित शक्तियां नहीं दे सकती। ये कौन से वाद में कहा गया है, तो याद रखेंगे मिनर्वा मिल्स बनाम जो है भारत संघ में, ये जो है कोर्ट का कहना है, सर्वोच्च न्यायालय का कहना है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जिले के पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है, जैसा कि आप जानते हैं कप्तान होता है भैया, तो पुलिस अधीक्षक ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, पुलिस अधीक्षक या फिर एसपी भी कहते हैं, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वाला जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसके बारे में क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि किस धारा में लोक प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है, कौन से धारा में लोक प्राधिकारी को यहाँ पर परिभाषित किया गया, तो ज में, धारा 2 के ज में परिभाषित किया गया, याद रखेंगे धारा 2 के ज में परिभाषित किया, किसको, लोक प्राधिकारी को, उन जो 2005 वाला सूचना का अधिकार आरटीआई है उसमें। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है दोस्तों, या फिर दी जाती है कहेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये दिलाई जाती है
मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उच्च न्यायालय के, इनके द्वारा, ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को जो है पद की शपथ दिलाई जाती है, ए। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से बाएं और सूक्ष्म झुकाव संकेत को चुनना है। मैंने यहाँ पर क्या करें, सूक्ष्म झुकाव का बाएं ओर मुड़ने का हल्का सा जो है संकेत कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए बी वाले में हल्का सा मुड़ा है। एक बैक यहाँ पर 90 डिग्री जब मुड़ता है तो यहाँ पर पूरा कहेंगे यहाँ पर ज़्यादा है, अत्यधिक वाले को लेंगे यहाँ पर भी 90 डिग्री ही मानेंगे लगभग में। और दोस्तों यहाँ पर बी वाला ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म झुकाव संकेत है बाएं ओर, बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी बात कर रहा है 1973, इसकी बात यहाँ पर हो रही है कि किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है। मतलब इसका क्या है कि उनको, मतलब कि कोई व्यक्ति है जो कि उसको छोड़ने पर या फिर गिरफ्तारी न करने पर या फिर ऐसे खुला रखने पर वो जो है संज्ञेय अपराध कर सकता है, माने किसी का मर्डर कर सकता है, कुछ और भी संज्ञेय अपराध कर सकता है। तो यहाँ पर गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को है सीआरपीसी के कौन से धारा के अनुसार, मतलब ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखेंगे आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाए, 151 सीआरपीसी का धारा है, इसके अनुसार जो संज्ञेय अपराधों के लिए जो है रोकने के लिए जो है गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है, डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 का 2 में यहाँ पर मिलान करना है, धर्म यहाँ पर या फिर पंथ जो भी कह लीजिए या फिर कहेंगे आंदोलन समझ लीजिए, यहाँ पर यह है और इसके संस्थापक दे रखे हैं। तो आर्य समाज के कौन है भैया, आर्य समाज के कौन है, तो आप जानते हैं आर्य समाज कई बार आ चुका है एग्जाम में, दयानंद जो है सरस्वती जी। तो ए का 2 होगा, तो ए का 2 किसमें किसमें है, सी में है, डी में है और बी में, मतलब 3-3 हो सकता है। ब्रह्म समाज के कौन है भैया, तो राजा राम मोहन राय, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों बी का क्या होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए। तो पहले एक ए का 2 होना चाहिए और बी का 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे सी में और बी में से लड़ाई है। और दोस्तों वेद समाज जो है, सॉरी प्रार्थना समाज पे आ जाते हैं, वेद समाज अभी हम बात करेंगे, प्रार्थना समाज ये सभी तो आपको याद होगा, आत्माराम जो है पांडुरंग जी हैं, यानी डी का जो है 3 होना चाहिए। डी का 3 कहाँ है, डी का 3 जो है सिर्फ यहाँ पर बी में ही आंसर आपको मिलेगा। और सी का दोस्तों यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, सी का जो बचा यानी वेद समाज के केशव चंद्र सेन तथा जो है श्री धरलू नायडू जी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, बी में ये जो है बिल्कुल मिलान सही दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण जो है मशीन जो है राष्ट्र को समर्पित किया। क्या नाम था उस जो है परीक्षण मशीन का, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर याद रखिएगा, कोबास जो है 6800 तो यहाँ पे भी दिया है लेकिन कोमल दिया है, कोबास याद रखिएगा, कोबास 6800 जो है कोविड-19 का जो है परीक्षण का मशीन है, जिसे जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जो है राष्ट्र को समर्पित किया। कोबास जो है 6800 याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, पृथ्वी की भूपर्पटी, यानी कि जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को समझाया था कि यहाँ पर जो है 3 भाग, अगर पृथ्वी को ऐसे करेंगे तो यहाँ पर 3 भाग है। ऊपर वाले कहते हैं भूपर्पटी, भूपर्पटी कहते हैं या फिर जो है क्रस्ट कहते हैं। बीच वाला जो है उसको कहते हैं मेंडल, मेंडल कहते हैं या फिर मध्य कहते हैं, मध्य भाग कहते हैं। और दोस्तों जो लास्ट है उसको क्रोड कहते हैं, क्रोड कहते हैं। वही यहाँ पर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूपर्पटी तथा मेंडल के बीच, यानी दोनों के बीच में, ठीक है, पहले और दूसरे वाले के बीच, ठीक है, कि सीमा को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको कहते हैं मोहो असात्य कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों कहते हैं याद रखेंगे, इसलिए इसको ये कहते हैं क्योंकि एक जो है वैज्ञानिक थे, कौन थे, रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी जो वैज्ञानिक थे, इनका नाम जो है ए मोहो विविक नाम था और उन्होंने ही इसका जो है कहेंगे 1900 जो है 9 में दोस्तों इसको जो है खोजा था। तो दोस्तों यहाँ पर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मोहो असात्य। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 26 जनवरी से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को अपनाया। सी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया। नेक्स्ट बात करेंगे, डोल ड्रम्स
दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो ये दोस्तों यहाँ पर जो है हवा नहीं रहता है, तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री जो है दक्षिण के मध्य होता है। ए यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है दहेज लेने पर प्रतिबंध और दहेज देने दोनों पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ये सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए जो है हानिकारक बनाता है? माने मानव के लिए हानिकारक कौन सा इसमें चीज होता है भैया? तो निकोटीन होता है, आप जानते हैं, कई बार एग्जाम में ऐड में भी आप देख चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आपके विरुद्ध कोई व्यक्ति गलत शिकायत करता है, आपको क्या करना चाहिए? उसकी पिटाई करनी चाहिए? ये तो नहीं करेंगे, ठीक है। बी में है आपका, उसे समझाना चाहिए, वह उचित व अनुचित का ज्ञान करना चाहिए। बी वाला दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक ठाक समझौता वाला आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, BOD का असंक्षिप्त रूप माने फुल फॉर्म बताना है। असंक्षिप्त रूप जो है BOD का क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल होता है लेकिन ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो बायोलॉजिकल सब में यहाँ पर दे रखा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किस में है? सी में है। तो सी बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है 2004 में चुनी गई जो लोकसभा है वो कौन सी लोकसभा थी? तो मैंने है जो भी मान लीजिए, वो कौन सी थी दोस्तों? तो याद रखेंगे 14वीं लोकसभा। अब 2004 के बाद दोस्तों पूछा है, सॉरी यहाँ पर 14 मैंने बोल दिया था शायद। तो यहाँ पर दोस्तों जो 14वीं लोकसभा आप करेंगे, 2004 का लोकसभा पूछा था। तो दोस्तों उसके बाद आप जानते हैं 5 साथ जोड़ेंगे, 9 वाला क्या हो जाएगा? 15वीं हो जाएगा। ऐसे ही अगर 2021 का पूछा जाए तो क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख करके। तो 2021 में जो ये चल रहा है ये कौन सी लोकसभा चल रहा है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग गिन करके बताएंगे, एग्जाम में ऐसा पूछ लेगा। तो नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस प्रणाली से जो है एल्वियोली संबंधित है? एल्वियोली जो है ये किस जो है चीज से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं भैया। तो ये जो है आपके श्वसन प्रणाली से संबंधित है। अब इसमें क्या होता है, जो फेफड़े का जो गुबाड़े वाला जो संरचना है, फूलने वाला, ये सब रिलेटेड है दोस्तों। यहाँ पर जो है इसको कहते हैं एल्वियोली। डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन प्रणाली से। नेक्स्ट बात करेंगे, अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर नार्को टेस्ट हो सकता है, बिल्कुल होता है। पॉलीग्राफ टेस्ट भी कर सकते हैं, ब्रेन मैपिंग भी टेस्ट कर सकते हैं, ये सभी कर सकते हैं, ठीक है। अन्वेषण के दौरान जो है ये सभी जो है उपयोग में लाए जा सकते हैं। डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता दोस्तों का एसआई मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। रटा एकदम क्वेश्चन है, डेसिबल होता है। ए बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी भैया? तो ये अपने गुरुदेव के लिए किए थे। कौन किया था? विवेकानंद जी। डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद जी जो है रामकृष्ण मिशन जो है की स्थापना किए थे। यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? 1900, देखिए सॉरी यहाँ पर 1800 जो है 96 से 97 के आसपास जो है ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में दोस्तों जो है कलकत्ता में इन्होंने जो है मतलब क्या कहते हैं रामकृष्ण मिशन का जो है स्थापना किया था। 1896-97 ईस्वी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग पाया जाता है? तो सियान कलर बन जाएगा, सियान कलर कहते हैं इसको। ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, नीला और हरा टाइप का। आप देखेंगे कई ठो पेन भी ऐसा आता है। ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, सियान कलर। नेक्स्ट बात करेंगे, एक सेकेंड, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो याद रखेंगे ये कैग जो है ना, इसकी नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है या फिर 65 साल। माने कि मान लीजिए कोई 61 साल पे ही है और वो रिटायर कब हो जाएगा? 65 साल पे। मान लीजिए कोई जो है
55 साल पे हुआ तो वो 6 साल पूरा करके रिटायर होगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जो है इनकी अवधि यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले यहाँ पर पूरा हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में इनके पद का के बारे में बताया गया है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कैग का, जिनको याद होगा। नेक्स्ट बात करेंगे संगणक या कंप्यूटर जो शब्दावली है, इसमें एफ जो है टीपी का असंक्षिप्त रूप, माने कि क्या बताना है, असंक्षिप्त मतलब कि यहाँ पर फुल फॉर्म की बात होगी, ठीक है। बताना है फुल फॉर्म क्या होगा एफ टी का, तो कंप्यूटर से रिलेटेड है दोस्तों, इसका हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो फाइल ट्रांसफर फाइल तो सब में दे रखा है यहाँ पर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पर राइट आंसर डी जो है हो जाएगा। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा जो है 12 के अंतर्गत कौन जो है आवेदन पत्र जो है प्रस्तुत कर सकता है, कौन जो है आवेदन पत्र जो है प्रस्तुत कर सकता है। तो देखिए संरक्षक अधिकारी कर सकता है, व्यथित रूप से जो है की ओर दोस्तों कोई भी अन्य व्यक्ति माने व्यथित व्यक्ति जो है उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बिल्कुल ये भी कर सकता है। व्यथित महिला माने जिस महिला के साथ हो रहा है वो भी कर सकती है, उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर धारा 12 याद रखेंगे और घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 है, इसके अंतर्गत क्या हो सकता है, कौन कौन लोग आवेदन पत्र जो है प्रस्तुत कर सकते हैं, ये सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है वो आपको बताना है। ऊष्माक्षेपी जो है प्रतिक्रिया दोस्तों क्या होती है, तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी जो प्रतिक्रिया होती है इसमें ऊष्मा विमोचित होती है, तो विमोचित दिया है ऑप्शन नंबर ए में, प्रतिक्रिया जिसमें जो है ऊष्मा विमोचित होगी, यहाँ पर ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया होती है, ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन आ चुका है इस सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, इनमें से कौन सा है जो कि राजनीतिक अधिकार नहीं है वो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है देखेंगे मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, यहाँ पर राजनीतिक अधिकार नहीं मौलिक अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पढ़े है ना, अनुच्छेद नंबर 21, इसी के अंतर्गत जो है जीवन का अधिकार है, ये जो मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार नहीं है। चुनाव लड़ने का ये सब राजनीतिक ही तो है, तो यहाँ पर जो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी जो है आपका 21 है मौलिक अधिकार। तो दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे और सेट नंबर 7 था ये यूपीएसआई के लिए। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपने सुझाव सजेशन जरूर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।